हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आपका XYZ में आपका स्वागत है। और आज हमारा ये है जिसमें अपने क्लास 10th ना, जिसका मैंने संख्या 14वीं प्रश्नावली 14.1 2 3 के सभी क्वेश्चन लेके आया मैं। मेरे पास क्वेश्चन है भाई सभी भाई। अच्छा इधर ही है क्या? ये 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं आपको कराऊंगा बेस कुछ देर के बाद। पहले एक बार इसको साइड रखते हैं, अपने डेस्क में आते हैं। ये आप डेस्क आपके पास होगी, नहीं है तो भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चलते हैं। आज हम मॉडल पेपर करने वाला है। मॉडल पेपर में मान लो इस तरह का अपना मॉडल पेपर 5वां है, ये करेंगे आज। इसमें आपको हम बताएंगे सभी, ठीक है। इसमें हम सभी आपको बताएंगे, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है कि गाइस ये यहाँ से मॉडल पेपर पूरा दिखाई दे रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। और हम कुछ देर में शुरू करने वाले हैं क्लास को। क्लास में बने रहे। अब मैं बताता हूँ आपको सब कुछ। अपना पहला क्वेश्चन है, अपने इस तरह का आएगा 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा और पूर्णांक हो गया अपने 80 मार्क्स, 80 पूर्णांक, ठीक है। इसमें अपने क्या है, इसमें आपने MCQ क्वेश्चन तो होने वाले हैं 18 और रिक्त स्थान बराबर में 8 होने वाले, नहीं 6 ओके। और आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। हम पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको दिखाई दे रहा है कि अच्छे से, ठीक है, दे रहा है तो। अपना पहला क्वेश्चन है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड घातों का योगफल, 400 के अभाज्य गुणनखंड घातों का योग। इसमें अपने 400, देखो वैसे ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। 9 पंजा 40, 4 के नहीं, 9 पंजा 40 होगी, 6 पंजा 30, 6 चौको 24, 7 चौको 28, 9 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 6 नंबर। इसमें मैं बताता हूँ, इसका पहले का क्वेश्चन 6 नंबर होगा, जिसमें 400 के अभाज्य, ठीक है। इसमें अपन 6 कर देते हैं आंसर। आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर 6 कर दिया। अब अगला क्वेश्चन इधर करते हैं, इधर मैं आपको बताता हूँ पूरा। जिसमें दे रखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 245 और 1009 भाग देने पर क्रमश प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचता है, 5 बचती है, प्रत्येक शेष में से 5 बचते हैं। आपको मैं बताऊंगा अभी, 1 मिनट, ठीक है। इसमें प्रत्येक आपने भाग देते ना, प्रत्येक शेष किसमें बचता है, 16। 16 एक ऐसी मात्र संख्या है जो कि हम भाग देंगे ना 245 में तो भी शेष 5 बचेगा, 16, ठीक है। अगला तीसरे का अपन कर देते हैं। तीसरा कितनी बार छू रहा है, एक एक्स पे कितनी बार छू रहा है, इस तरह का अपने इसमें दे रखा है ग्राफ, इस तरह का है। इसमें एक बिंदु 2, इसमें 2 देखते हैं अपन, क्या है, क्या 2 दिखाई दे गया होगा, 2 है ना, 2 ही होगा, ठीक है। अगला अपन का है 4x + 3y - k = 0 का हल है 3 - के 2, k का मान लो ये हो गया, तो k का मान क्या होगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है। k का अपन मान बता देते हैं 6, क्योंकि 2 से करेंगे 3 2 6, 3 चौका 12, 6 आधा हो गया ना। अपने इनसे 300 गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे ना, 3 चौका 12, बताता हूँ, 12x + 6y - k, और इसका था 6 हो गया, इसका था 3, k का था क्या था। और अगर अपन इसमें स्केयर दे रखा था, अगर कहें 3 का स्केयर कितना होगा, 3 × 3, 3
3 9 2 कर देते ना, 2 का स्क्वायर है, 3 दूआ गुणा कर देते 6, ठीक है, 3 दूआ 6, 6 आंसर है क्या 6, हाँ ये होगा माइनस का 6। और अगला क्या है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट एक समांतर श्रेणी का अगला पद है। अगला पद क्या होता है अपना, एक का मान इसमें दे रखा है अपन को, एक का मान दे रखा है 3, ठीक है। इसमें अपन बताते हैं सीधा आपको, अपन भाई एमसीक्यू क्वेश्चन में कोई कुछ भी नहीं करना है, इसका अपना बैक कर देते हैं। समांतर श्रेणी में -5 से -1 3 का प्रथम पद और सारा उत्तर। प्रथम पद ये बताता हूँ भाई आपको, जो प्रथम पद भाई ए से डिनोट करते हैं, इसमें क्या है ए -5 हो गया, डी के बराबर में क्या होता है A2 - A1, अपन को दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा हो बच्चों, अपन A2 करते हैं माइनस का 1 -5 और माइनस क्या होते हैं प्लस का 5 बराबर में 4, इसमें दे रखा होगा क्या 1 -1 और 5 -5 और प्लस का 4, ये बैन नंबर होगा ना, ये 6 का बैन नंबर करना। ओके, यदि आकृति डी बी सी में दे रखा है तो होगा ये इसके भाई डी बी सी के लंब होगी, समांतर है, समांतर मान लो 7वें का 3 नंबर उपयोग सभी, क्योंकि ए डी बी डी ए ये भी समांतर है, ए डी और ए बी है, और बी डी और बट्टे में ए बी, ये पूरी भी इसके समांतर उपयुक्त सभी हो जाए, ठीक है। निर्देशांक दे रखे हैं इनमें अपना 8वें का ये होगा 5 और 4 में निशान क्यों लगा रहा हूँ भाई। यदि कोस A 12/13 हो तो साइन A का मान, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये अपने इस तरह का चित्र बना लिया, नहीं इस तरह का होता है चित्र भाई, मैंने गलत बनाया है। और कोस की क्या होता है अपने याद होगा, लाल बट्टे काका, जनक साइन कोस टेन। सो कोस में क्या होता है, कोस में होता है आधार बट्टे करण। आधार क्या है इसमें अपने साइन ए, तो कोण ए बी सी, ना ए आधार कौन सा है, आधार ये हुआ तो 12 बट्टे और करण है 13 होगी, करण होगी 13। साइन में क्या होता है लंब बट्टे करण, लंब बट्टे काटना होगा, पाइथागोरस प्रमेय में लगाना होगा, पाइथागोरस प्रमेय में लगाते हैं, इसमें अपने लंब काटना है तो हो जाएगा सी बी स्क्वायर, नहीं सी बी बराबर में हो जाएगा करण सी ए माइनस में करेंगे अपन, ट्रिक बताता हूँ भाई आपको मैं, ठीक है। और बी ए का स्क्वायर बराबर में कर देंगे 13 का 169 माइनस 12 का 144, इसमें से इतने गए तो 25 बच गए, रूट 25 का होता है 5 दे रखा है तो अपने साइन काटना है, लंब बट्टे करण, लंब कितना है, लंब दे रखा है 5 बट्टे में करण क्या है 13, 5 बट्टे इसमें मान दिखा दे रहा है कि आपको 5/13, नहीं दे रहा तो मैं दिखा देता हूँ आपको, 5/13 मान दिखाई दे रहा है कि आपको 5/13, कौन सा क्वेश्चन था ये 5/13, कहीं दिखाई दे रहा है क्या, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ठीक है 5/13 हो जाएगा इसका। और ऊपर वाले का मैंने बता दिया होगा आपको, नहीं बताया तो फिर से बता देता हूँ, इसका 5/2 कोमा 4/2 हो जाएगा, ठीक है। तबीयत सी खराब हो रही है, अपने इसमें बता देते हैं मान, इसमें होता है एक मीनार का 5 बिंदु से 100 मीटर ऊंचाई, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई याद करनी है, तो उसका सूत्र लगा देंगे, सूत्र लगा के इसका कर देंगे 100 मीटर स्क्वायर, 100√3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 11वां का अपना, इसमें समांतर होती है, किसी वृत्त पर व्यस्तों की सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है समांतर, तो आपको बता देते हैं स्पर्श रेखा किसी, ये वृत्त है इस पे इस तरह की रेखाएं होती है ना, तो इसकी चिपती ये केंद्र आ गया, ये ना स्पर्श रेखा हमेशा समांतर होती है, समांतर इसमें ये रखा होगा समांतर, ठीक है। और ये समांतर दे रखा समांतर होगी। और अगला है अपना कि यदि
यदि एक टी ओ क्यू होने वाले टीबी की रेखा 70 डिग्री का कोण है पर झुकी हुई है तो एओबी का मान 110 डिग्री होगा। ठीक है, एक वृत्त पर प्रत्येक चतुर्थांश का कोण का मान होगा पूरा भाई। चतुर्थांश कितने का होता है? 360। 360/4 0 4 9 चौका 36 90 90 है क्या इसमें? 90 है ना नंबर? ठीक है, 90 हो जाएगा। ठीक है, एक्स आई वी का ये क्या है? एक अर्धगोलिकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक अर्धगोलिकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताया होगा मैंने कि इसका अर्धगोलिकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा 3πr² होता है। लगभग मुझे ये लग रहा है 3πr²। हाँ, 3πr² ही होगा। और इसका घन घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 886 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा होगी। इस घन की भुजा अपने को ज्ञात करनी है। घन की भुजा होगी इसका ये होगा 9 सेंटीमीटर 5। एक्स का मान होगा एक्स का। अपन इसको ना इस तरह हल करेंगे कि ये अपना आ गया 5, दिखाई दे रहा है क्या? ये आ गया अपना 5 + 7 + 9 + x, और यहाँ पे माध्य कितना दे रखा है? 9। बट्टे में संख्या कितनी है? 1 2 3 4 4 7 5 5 17 17/4 17 हो गया ये पूरा। ठीक है, 9 चौका 36 माइनस 17 किया कितना आ गया भाई? इसमें से अपन घटा देते हैं तो आ जाएगा 16, नहीं 3। मैं बताता हूँ आपको क्या कितना आएगा। अब मान लो यहाँ पे 36 माइनस 17 कर दिया, 6 में से 1 जाएगा, नहीं तो 16 16 16 8 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 9 इधर बचा 2 2 में से गया 1 19 बच जाएगा। ठीक है, 19 19 रह गया, इसमें कोई 19 तो नहीं है भाई, मेरा गलत नहीं हो रहा है यार। 3 6 9 9 हो जाएगा। कोई 1 मिनट गाइस। XIV का बैन नंबर 15। हाँ 15 हो सकते हैं, 15। मैंने कुछ गलत कर दिया होगा। 5 10 17 17 9 चौका 36 36 माइनस 17 कर दिया, 15 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला इसमें क्या है? ये दे रखा है, इसको बहुलक वर्ग बारंबारता के अंतराल में ज्ञात करना, सिद्ध करना है या ज्ञात करना है। तो इसका अपन कर देंगे 6 नंबर, क्योंकि 6 नंबर होने वाला है 15। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ किस तरह होगा बहुलक वर्ग अंतराल। इसमें ये अपन को दे रखा है 18 + 15 - 6 बट्टे में 30 - 6 - 9 × 5। आपको बताता हूँ 18 भाई यहाँ पे नहीं है, 18 प्लस यहाँ पे। ठीक है, 18 प्लस। ठीक है, अपन 15 में से भाई अगर 6 निकालेंगे ना तो अपने पास बचेगा 9। 9 9 को 5 से किया, 9 5 40 40 बट्टे में, और ये कितने हो गए? 15 15 घटा दिया तो 15 बच गया। इधर अपन 18। ठीक है, और अगर इसको भाग देते हैं अपन 40 को 15 से, 15 का 15 अपन 30 2 30 10 10 में भाग जाएगा नहीं तो 100 कर देंगे। 15 15 15 90 15 90 10 आगे भाग नहीं जाएगा भाई, यही होगा 2.6 जना कर देंगे अपन। 2.6 करेंगे ना तो इसमें से 2.6 जाएगा ना, माइनस कर देंगे 2.6 से, तो अपन के लगभग 15.4 बचेगा। इसका पूरा करेक्ट आंसर 15 ही कर सकते हैं अपन। ठीक है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? कौन सी घटना की? अगर बात करें अपन घटना की तो 1.1 की नहीं हो सकती। परसेंट दे रखा, परसेंट मान लो इतने परसेंट है चांस की घटना हो सकती है, लेकिन 1.1 की प्रायिकता नहीं हो सकती कभी भी गाइस। ये आपका हो गया MCQ क्वेश्चन पूरे, और पूरे क्वेश्चन होने के साथ साथ ही आपको मैं बताता हूँ अब आगे क्या होगा। एक बार थोड़ा सा फोन को सही कर देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना द्विघाती समीकरण। इसमें अपना क्या होगा आपको मैं बता दूंगा, इनके मूल होंगे। मूल क्या होंगे? काल्पनिक मूल होंगे, क्योंकि ये भाई काल्पनिक मूल, काल्पनिक काल्पनिक दिखाई देना, काल्पनिक मूल मूल इस तरह का देना। ठीक है, अपना MCQ का पहला काल्पनिक मूल A और D का AP पद पद सार्वंत्र AD। इसका अपना सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है A + n - 1D। ये भाई सूत्र होता है इसका। ठीक है, कर लेंगे
वो थोड़ा सा भाई टेढ़ा हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। साइन कोस स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 60 का हल है। इसका कोई हल है? एक मान होता है भाई एक। यदि एक त्रिभुज में कोई एक त्रिभुज में किसी भी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं वर्ग के योग का बराबर हो तो पहली भुजा समकोण क्या समकोण बनाती है। ठीक है, ठीक है। और अगला, किसी वृत्त पर किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ भाई। अगर मैंने ये यहाँ पे बताया था ये रहा कि वृत्त पर समांतर होती है। अभी आपको बता देता हूँ, ये अपना एक वृत्त है, इस पे अगर ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है ना, मैंने स्पर्श रेखा यहाँ से भाई इन बिंदुओं पे टच करती है, इधर से कर दिया, इधर से कर दिया, ये स्पर्श रेखा हमेशा समांतर होती है, समांतर। ठीक है, आपको ये हो गया अपना। आगे चलते हैं, ये एक नंबर के भाई, इनको मत गलत कर देना यार, गलत करने पे हमेशा ही चले भाई, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, दे रखा किसी असंभव घटने की होती है प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, हमेशा आपको याद रखना है। मान लो घटना नहीं घटेगी, आपको पता होगा, मैंने बताया आपको उदाहरण कि आज कुछ घटना एक बार समझता हूँ, किसी असंभव घटना होने की। आज मैंने बोला कि मैं खेलने जाऊंगा, तो इसकी घटना क्या होगी? एक। और मैंने बोला असंभव ये खेलना नहीं जा रहा, तो इसकी क्या होगी? 0। आंसर होगा 0। इस तरह का इसका भी 0 होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 12 और 20 के अभाज्य गुणनफल HCF को याद करना। HCF है एलसीएम, इसका नाम बता देता हूँ आपको। HCF 20 पहले 12 का करती है। 12 को अपन क्या करेंगे, किससे करेंगे? 12 को 2 से किया, आ गया 6, फिर 2 से किया 3, फिर 3 से किया 1, तो 20 के क्या होंगे? 2 10, 2 से किया 5, 5 से किया 1, यही होंगे। ठीक है, अब अपन इसको मान लेते हैं HCF में क्या होता है भाई? कॉमन आती है संख्या, जिसमें इसमें बताओ अपन, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों में कॉमन आएगी वही आ जाएगी। ठीक है, HCF 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना ही कर देना है, दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, इतना ही आएगा। LCM में क्या होता है? सभी का होता है। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 बराबर में हो जाएंगे 2 को 4 इंटू 3 इंटू 5 बराबर में 60 हो जाएंगे। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया, ये पहला कंप्लीट। और 40 के HCF याद कीजिए। HCF मान लो कॉमन संख्या याद करनी है। 44 के हो गए 2 इंटू 2 2 4 इंटू 11 बराबर में, क्योंकि 2 2 4 4 11 चौका 44 हो गए ना, इस तरह 9 के हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 11, इस तरह हो जाएंगे। HCF आएगा, HCF अपना हो जाएगा भाई, HCF अपना 11 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में 11 कॉमन आ रही है, तो 11 हो जाएगा। ठीक है, HCF में भाई हमेशा ध्यान रखना है। आप सभी लोगों को मैं बार बार बता चुका हूँ कि कॉमन संख्या आएगी वही होगी HCF। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, x² + 3x + k का शून्यांक 3 हो तो k का मान लिखो। मान लिखिए, तो अपना मान लिखेंगे कि आप लिखेंगे p x बराबर में x² + 3x + k। आप लिखेंगे, इसमें सीधा शॉर्टकट बताता हूँ आपको, इस तरह करना है, कोई भी नंबर नहीं काटेगा आपका। ठीक है ना, इसका 3 का स्क्वायर कर देंगे अपन, +3 इंटू 3 प्लस k आ जाएगा 9 प्लस 9 प्लस k बराबर में 0 हो गया, तो k बराबर में -k18। ठीक है, ये k का मान होगी। और दी गई समीकरण A2, इसको भाई A2 A1 के रूप में विभाजित करना है, ये अपना HW रख के रूप में देते हैं आप। ठीक है, ये आपको करना है। अगर नहीं आता तो मैं भाई लाइव में बता दूंगा आपको। ठीक है, आपको घर के लिए भी काम देंगे यार, ताकि आप घर पे भी पढ़ो। ऐसे नहीं है कि आप घर पे भी नहीं पढ़ो, सारा मंत्र हो तो 5 वापस होगा।
इसमें पांचवा पद पूछ रहा है ना, तो पांचवा पद अपने सूत्र सीधा है, शॉर्ट तरीके से सूत्र लगा देंगे। सूत्र लगाने के बाद अपना हो जाएगा अपने पांचवा पद निकालना है +4d होगा शॉर्ट तरीके में। वैसे इसका सूत्र होता है a बराबर में a + n - 1d, ये हो जाएगा। ठीक है, सूत्र लिख देता हूँ, सूत्र या इस तरह कर देता हूँ, और याद है आपको। अगला क्या है, ये a के बीच में मध्य, इसका सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर अपन सूत्र लगाएंगे ना तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका अपने इस तरह करके ये बराबर लगा देना भाई। ठीक है, आ जाएगा -a माइनस प्लस होंगे तो +a का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा, लगा दिया था ब्रैकेट, -a का स्क्वायर, अपना आ गया 0 का स्क्वायर प्लस -2a का स्क्वायर, तो आ जाएगा d बराबर में आ जाएगा वर्गमूल 4a का स्क्वायर बराबर में 2a। मात्रक है, इकाई लिख दो ना, इकाई बेस्ट रहेगा, मात्रक से इकाई लिख दो। मैंने काटा ना भाई, इस तरह लाइन मारा था, हो गया। ठीक है, अगला है सवाल कि 2 tan स्क्वायर 45 + cos स्क्वायर 30 - sin स्क्वायर का मान ज्ञात करो। आप लोगों को पहले तो सारणी आनी चाहिए, सारणी आ गई सब कुछ हो जाएंगे। दो इंटू कर देंगे साइन, 45 का मान होता है a का स्क्वायर प्लस कोस का होता है वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर। कोसाइन कोस का भाई मान आप उल्टा होता है इसका ना, तो हो जाएगा। ठीक है, 2 × 1 प्लस 3 को 3 से किया 3, और इसका 2 से 4 आ गया। ठीक है, -3/4 बराबर में 2 + 0 बराबर में 2 आ गया। ठीक है, ये अपना हो गया। इसके बाद आता है सवाल प्रयोगी के अंदर, ये आपको होमवर्क है घर के लिए। ठीक है, अपना 11वां कराते हैं सवाल, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी भाई, इतना नहीं हो पाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो मैं बता दूँ। ठीक है, r बराबर में 14 सेंटीमीटर दे रखा है, और थीटा बराबर में 90 डिग्री का। तो अपना सवाल कर रहे थे, ये मैंने कर लिया भाई, थोड़ा देख लिया ना बीच में। अपन को दे रखी है त्रिज्या r आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर और 90 डिग्री का कोण है। मैंने लिख दिया, सूत्र था πr²। ठीक है, πr² हो गया, 2πr होगा शायद, तो 2πr होगा तभी तो 180 है ना। कुछ समझा करो यार दोस्तों। नहीं, सीधा ही कर दिया, यहाँ पे 2 नहीं था, सीधा किया। 22/7, 7 को किया 2 से 2, 180 90 22 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन होने वाला है त्रिज्याखंड। ये बात छोटे क्वेश्चन मेरे से नहीं होने वाले यार, ठीक है ना, ये मैं नहीं करवाने वाला। तुम होमवर्क के लिए इसका महादेक बता देता हूँ आपको, क्योंकि भाई महादेक ना सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये अपना सवाल है, आप ध्यान से देख लो। ये सवाल है भाई, क्या हो रहा है सेल्फ स्टडी के, इसमें दे रखा है 1 + 6, आरोही क्रम में लिखना होगा अपन को ना, पहले आरोही क्रम में 1 से 3, उसके बाद बड़ी संख्या उससे क्या है 5 आ जाएगा। उसके बाद उससे बड़ी 6 से बड़ी क्या है इसमें संख्या होने वाली अपनी 6 7 से बड़ी 9, नहीं 4 भी है बीच में यार, 4 5 6 7 9 11, 9 भी एक और है, 9 कर देंगे। मैं लिखता हूँ 1 हो गया, 1 के बाद क्या है संख्या 1 3 4 5 6 7 9 9 11, इसमें अपने 4 इधर से छोड़ दिए, नहीं
4 इधर से छोड़ दिए, बीच में बच गई 2 संख्या, 2 6 प्लस 7 बट्टे 2, 6 से 12 13 बट्टे 2 बराबर में आ गई 7, 6.5 आंसर होगा इसका। लिख दे और ये देखने तो मैं बताता हूँ मेन क्वेश्चन जो अपने पास हो सकते हैं ना वो बताता हूँ आपको। ये तो अपना देख लो आ गया। राइट सवाल मैं कराने वाला हूँ आपको ये, क्योंकि इसमें भाई आप लोगों का बहुत अच्छा योगदान होने वाला है। बहुलक याद करना है क्या? मैं भाई मुझे ना बड़े क्वेश्चन पसंद है, इसलिए छोटे क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मैं देता हूँ घर के लिए, ठीक है। मैं क्योंकि आपको बड़ा शुक्रवार है काम करवाऊँगा। अपना दे रखा है mm, ठीक है। 1 से 9, 11 से 19, 21 से 31 से 39, 41 से 49, 49 से 51 से 59, 6, 10, 12, 22, 17 सबसे ज़्यादा क्या है 22। F1, F0, F2 ठीक सामने वाला L हो गया ये। और अपने इसके वर्ग अंतराल कितने हैं 9, वर्ग अंतराल अपना H हो जाएगा 8 है क्या? हाँ इसमें 8 होगा। तो सूत्र लगाते हैं, आपको पता होगा कि L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L आपको पता है 31 हो गया, प्लस F1 22 माइनस 12 बट्टे में 44, क्योंकि 22 है। अगर 22 से F1 है ना अपन 2 से गुना करेंगे, 22 दूना 44 होगी ना, तो मैं भाई सीधे सोच दे के लिख देता हूँ, क्योंकि बड़ा सवाल न हो, आपको बड़ा सवाल ना लगे। बड़े सवाल लगे तो अपना भाई माइंड इस तरह का हो गया है कि बड़े सवाल याद करने में असमर्थ है। इसमें 12 घटाइए 10, 10 को ऊपर गुना किया 80, 32 प्लस 80 नीचे अपने आगे इसमें से अगर करेंगे तो 39 में 29 गए, 39 15 अगर अपन भाग करेंगे ना 15 में तो अपना आएगा 31 प्लस 5.33 आ गया 36.33 इसका आंसर mm में ना mm, ठीक है। इस तरह भाई इसके चेक कर ना काफ़ी वो भाई सूत्र लगाया ये इसमें से 4 में से 4 दे देंगे। अगर आपका 80 में से ना 80 में से MCQ क्वेश्चन हो गए 24, तो रेगिस्तान वाले 4 ये 28 में से आप पास हो भाई, ठीक है। और भी सवाल कराऊंगा मैं आगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए।